The third chapter of mathematics in 10th standard is pair of linear equations in two variable. ठीक है, मैं अभी सबको म्यूट कर रहा हूं. अब चैप्टर के नाम में ही अपने को काफी हिंट मिल जाती है कि इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, क्या क्या कंसेप्ट है इसके अंदर. तो सबसे पहले पेयर, पेयर यानी टू. ठीक है, पेयर का मतलब होता है टू थिंग्स. लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है, देखो इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू, और लीनियर हमने पॉलिनोमियल में देखा था इसके पहले, जिसकी डिग्री वन हो. तो ऐसे पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री वन हो, जिसमें इक्वल टू का साइन हो, जो पेयर हो मतलब दो हो, और इन टू वेरिएबल. टू वेरिएबल मतलब इसके अंदर दो वेरिएबल रहेंगे, एक तो एक्स कॉमा वाई, या तो बोलो ए कॉमा बी. ठीक है, तो ए कॉमा बी एक्स कॉमा वाई ऐसे लीनियर इक्वेशन की पेयर रहेगी. ठीक है, पेयर यानी दो रहेंगे. तो पेयर यानी टू, लीनियर इक्वेशन यानी जिसमें इक्वल टू का साइन है और डिग्री वन है, और टू वेरिएबल यानी वेरिएबल एक तो एक्स एक तो वाई. ठीक है, तो अब इसके ऊपर अपन इक्वेशन का एग्जांपल देखते हैं, और मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्वेश्चन इसमें क्या है, मतलब इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले. पहले आप देखो 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 10. ये एक लीनियर इक्वेशन है. क्यों ये लीनियर इक्वेशन है आप बता सकते हो? ये लीनियर इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इसके अंदर डिग्री ऑफ x भी वन है, डिग्री ऑफ y भी वन है. तो डिग्री ऑफ x वन y वन मतलब दोनों वेरिएबल की डिग्री वन है. डिग्री यानी कि आपको पता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. तो यहाँ पे x की पावर भी वन है, y की पावर वन है, और वन से ज्यादा कोई पावर नहीं है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा रहता है? 5x स्क्वायर. यहाँ पे ना स्क्वायर है ना क्यूब है ना कुछ नहीं ना कुछ है. तो 5x प्लस 3y यानी ये लीनियर इक्वेशन है, इक्वल टू है इसलिए इसको इक्वेशन बोलते हैं. तुम बोलोगे सर हमने तो जो मैथमेटिक्स आज तक देखा है उसमें सब इक्वेशन ही है. हाँ, क्योंकि आप अभी तक 11th स्टैंडर्ड में नहीं गए. 11th स्टैंडर्ड में आपको समझेगा नॉन इक्वेशंस भी रहते हैं. इनइक्वालिटी बोलते हैं उसको, इनइक्वालिटी. तो इक्वल टू की जगह पे साइन रहता है ग्रेटर देन, लेस देन, या ग्रेटर देन और इक्वल टू. अभी आवाज आ रहा है गाइस? शो बाय थंब. यू नो हाउ टू शो थंब? अगर आपको डाउट है या थंब बताना है तो हाँ, आपके मोबाइल में राइट साइड में. ओके, आई वाज थ्रोन आउट ऑफ द मीटिंग, आई डोंट नो व्हाई. लेट्स कंटिन्यू. हाँ, तो लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात कर रहे थे हम लोग. अब मैं इक्वेशन लेता हूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8. ये एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल. अभी कुछ भी नहीं लिखना है आपको, शांति से देखना है इधर. ठीक है, और दूसरा एक इक्वेशन है सपोज x प्लस y इज इक्वल टू 3. ठीक है, तो ये आप देख सकते हो ये दो इक्वेशंस है, ऊपर वाला एक नीचे वाला दूसरा. दोनों में दो वेरिएबल है. कौन से x और y, और दोनों भी लीनियर है. क्यों? क्योंकि ना तो x की कुछ वन से ज्यादा पावर है ना y की पावर है. दोनों की पावर वन वन है, दोनों में इक्वल टू का साइन है, दो वेरिएबल भी है. इसलिए इसको बोला जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. क्या बोला जाता है इसको? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. नाउ अब हमको क्या करना है, इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग? तो आपको इस चैप्टर में, जो हम सेकेंड चैप्टर देख रहे हैं, इसमें वो बोलते हैं कि ये जो दो इक्वेशन है, जैसे चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो वो क्या बोलते हैं पता है क्या? वेरिएबल यानी क्या? वैल्यू जिसकी वेरी होती है. तो इसमें एक्स और वाई ऊपर के, इसमें नीचे के, इसमें एक्स और वाई है, और दोनों में एक्स और वाई की वैल्यू क्या है पता नहीं, क्योंकि वो वेरिएबल है. कुछ भी आ सकती है, कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं सर, हमको जो जानना है वो, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू चेंज होगी. तो आपको वो ऐसे बोलता है कि ये ऊपर का एक इक्वेशन है बॉस, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू मुझे नहीं पता,
नीचे का एक इक्वेशन है x और y, उसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, और ये दोनों इक्वेशन को अगर मैं साथ में कंसिडर करूं और ऐसा इमेजिन करूं कि ये दोनों जगह पे जो ऊपर जो x है और नीचे जो x है वो सेम है, ऊपर जो y है और नीचे जो y है वो सेम है, तो सवाल ये रह जाता है कि फिर अब हम क्या x और y की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। तो इस चैप्टर में आपको अलग अलग टाइप से x और y की वैल्यू ढूंढनी है। और x और y की वैल्यू कौन सी? तो ऐसी x और y की वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। सेटिस्फाई करती हो मतलब क्या? क्या मतलब है इसका कि सेटिस्फाई करती हो? तो ध्यान से मेरी बात सुनो। ये जो इक्वेशन है पहला वाला गाइस, इसके अंदर x की वैल्यू आप अगर, मैं एक थोड़ा सा लॉजिक समझाता हूँ आपको पहले, तो एक बार आप इसको, आपको जम गया तो इजीली जम जाएगा। पहले सिर्फ लॉजिक पे ध्यान देना है हमको, सॉल्विंग बाद में ध्यान देंगे। तो ये जो पहला इक्वेशन है इसके अंदर आप मुझे एक बात बताओ, x की वैल्यू सपोज मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ इक्वेशन 2x प्लस 3y, और इसके लिए 8 लग गया आपको। तो अगर किसी कोई आपको बोलता है सर x की वैल्यू आप 1 डाल के देखो बोला, और एक काम करना y की वैल्यू 0 डाल के देखो, y की वैल्यू 0 डाल के देखो और बताओ हमको आंसर क्या आएगा। तो x की वैल्यू आपने 1 डाली तो 2 इंटू 1 2, प्लस y की वैल्यू 0 डाली तो 3 इंटू 0 0, और 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 8, मतलब 2 इज इक्वल टू 8। मुझे बताओ बोला ये मैथमेटिक्स के हिसाब से राइट है क्या? ऑब्वियसली रॉन्ग है। तो इसका मतलब जो आपने एज्यूम किया x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, ये गलत है, पूरा गलत है। तो भाई हम कौन सी x और y की वैल्यू डालें कि जिससे राइट हैंड साइड में 8 आएगा? तो इसके आंसर बहुत सारे आ सकते हैं। मेरी बात एक मिनट ध्यान से सुनो। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया और उसमें, मेरी बात मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टफ सिचुएशन दे। मतलब अगर सिर्फ एक ही इक्वेशन दिया 2x प्लस 3y, और आपको पूछा इसमें x और y की वैल्यू कितनी आ सकती है पॉसिबल, तो आपका आंसर क्या होगा मालूम है क्या? x और y की पॉसिबल वैल्यू का आंसर होगा आपका इनफाइनाइट। ध्यान से सुनो मेरी बात, इनफाइनाइट x और y की वैल्यू है जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है। आप बोलोगे सर इनफाइनाइट बताओ बोला, कोई भी एक लेके, तो मैं एक लेके बताता हूँ। जैसे मैंने x की वैल्यू 0 एज्यूम कर ली, तो क्या होगा 3y इज इक्वल टू 8, x 0 हो गया, और y की वैल्यू क्या आएगी 8/3। तो जब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 8/3, ये एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर गया है। दूसरा x की वैल्यू 1 लो बोला, x की वैल्यू 1 लो, तो 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 1 2, प्लस 3y इज इक्वल टू 8, और 3y की वैल्यू क्या आएगी 2, उधर जाएगा, इधर प्लस 2 है उधर माइनस 2 होगा, 8 में से 2 गए 6 आएगा, और y की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो अगर x की वैल्यू हम 1 ले तो y की वैल्यू 2, तो ये दूसरे वैल्यू है जो जो सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन। तो मेरा बोलने का मतलब है जब एक इक्वेशन दिया रहता है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ध्यान से सुनो, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिए हुआ है तो उसकी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x और y इनफाइनाइट रहती है गाइस, इनफाइनाइट। लेकिन वो क्या कर रहा है अभी इस चैप्टर में, उसने पेयर बोल दिया। पेयर मतलब क्या? सिर्फ ये इक्वेशन नहीं देंगे वो, सिर्फ एक पति नहीं देंगे जो तुम्हारा सर खाएगा, उसके साथ उसकी पत्नी भी आएगी। तो ये पति और पत्नी जब दोनों साथ में मिलके आते हैं तब x और y की दो ही वैल्यू आएंगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अगर एक ही इक्वेशन दिया जाए ना तो x और y की इनफाइनाइट वैल्यू आती है। ये लॉजिक मेरे को आपके दिमाग में डालना था पहले, क्योंकि क्योंकि कंपटीशन ऐसा है। एक मिनट, कैसे x प्लस, मुझे सर्वेश ने एक लिखा है, अक्षद ने एक लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 3 सेटिस्फाई नहीं हो रहा। हाँ अक्षद ऑब्वियसली यस, मैं वही बता रहा हूँ। अगर सिर्फ 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 दिया रहता तो मैं x और y की इनफाइनाइट वैल्यू निकालता। लेकिन आपको इस चैप्टर में ऐसा नहीं बोला उसने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसने बोला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो इक्वेशन दे दिया आपको, और दो इक्वेशन दे दिए तो उसकी वैल्यूज भी दो, उसकी वैल्यूज आपको निकालनी है। तो याद रखो जैसे मैंने बताया, पति एक इक्वेशन आएगा और दूसरी पत्नी भी आएगी,
तो इन केस में x की और y की एक ही वैल्यू निकलेगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। कुछ कुछ केसेस अलग होती है, वो मैं आगे जाके बताऊंगा। पहले आप ये समझ लो कि दो इक्वेशन देंगे, दो वेरिएबल देंगे और उनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक। अब अपन करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। अब मैं कुछ स्टेप्स लिख के देने वाला हूँ, ये लिखना नहीं था, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी चीजों को समझने की। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक प्रॉब्लम लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, और मैं एक राइट हैंड साइड में स्टेप लिख के दूंगा आपको, और वो स्टेप सब लोग स्टेप में एक्सपर्ट हो जाना है आज के आज। तो मैं इक्वेशन लेता हूँ, सपोज मन से एज्यूम करता हूँ मैं x प्लस 3y इक्वल टू 7, ये इक्वेशन 1 है, मतलब पहला इक्वेशन है मेरा। और दूसरा इक्वेशन में ले रहा हूँ 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने आपको दो इक्वेशन दिया है, ये दोनों इक्वेशन में वो आपको बोल रहा है सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व इक्वेशंस एंड फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। याद रखो अभी के केस में यहाँ पे दो वैल्यू आई, मतलब एक ही वैल्यू आएगी x और y की, और नीचे मैं स्टेप्स लिखते जाऊंगा लेफ्ट राइट हैंड साइड में, एक साइड में स्टेप लिखूंगा, एक साइड में सॉल्व करूंगा। और मुझे ये बात पता है कि कुछ लोग ऑलरेडी सॉल्व कर सकते हैं ये, बट शांति से आपको समझना है पहले, कोई घाई मत करो, आपको भले ही आता है आपको तो भी रुक जाओ और ध्यान दो इधर। ओके, तो पहला इक्वेशन था हमारा, आपको स्टेप 1 क्या करना है, ध्यान दो के सुनो। स्टेप 1 ये है आपकी, आपको इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और इधर एक्स एक्स का कोएफिशिएंट चेक करना है और वाई वाई का कोएफिशिएंट चेक करना है। कोई तो भी एक का कोएफिशिएंट आपको सेम करना है। स्टेप 1 ये है आपकी, मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई, दोनों में से एक, मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई सेम। यानी क्या बोलना है मुझे पता है क्या। अब आप एक बात देखो, इधर ऊपर को x का कोएफिशिएंट कितना है, 1। कोएफिशिएंट समझता है ना आपको, यहाँ पे सामने कौन सा नंबर है, तो x के बाजू में कोई नहीं है, वो 1, ठीक है। कोई नहीं है मतलब वो 1 है, और नीचे x का कोएफिशिएंट क्या है, 2। तो यार ये 1 और 2 सेम नहीं है। अच्छा ठीक है, ये सेम नहीं है तो फिर एक काम करो, y का देखो भला, y में है 3 और नीचे 3 नहीं है, नीचे है 1, तो ये भी सेम है क्या, नहीं है। तो पहले स्टेप आपको दोनों का कोएफिशिएंट सेम करना है। कोएफिशिएंट सेम कैसे करना है, बहुत सिंपल सी बात है। ये इक्वेशन के ऊपर नीचे आप कोई भी नंबर से आगे या दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या ये इक्वेशन को आप दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को नंबर 1 नाम दूंगा, इस इक्वेशन को मैं नंबर 2 नाम दूंगा। और अब दोनों के इक्वेशन का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, इसलिए मैं सेम करूंगा। तो मेरे पास दो तरीके हैं उसको सेम करने के, आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। मैं बोलूंगा इक्वेशन जो 1 है ना, उसको ना मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 2। तो मुझे बताओ, इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ऑन बोथ साइड, क्योंकि हम इक्वेशन है ना इक्वल, दोनों साइड में एक कोई भी नंबर से, कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, 2x, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 3y क्या है, क्या बताओ, 2 इंटू 3y इज 6y इक्वल टू 7 इंटू 2 कितना आएगा, 14। और ये जो नया इक्वेशन बना है इसको मैंने नाम दिया 3। तो स्टेप 1 में क्या करना है, आपको कोएफिशिएंट ऑफ x और y सेम करना है। तो अब पहले को आपने पहले से ये तीसरा बनाया, अब तीसरे और दूसरे को ऑब्जर्व करो, तो आपको दिखेगा इधर भी 2x है, इधर भी 2x है, और कोएफिशिएंट आप सेम कर दिया। कुछ लोग बोलेंगे सर आपने 2x इधर 2 से मल्टीप्लाई करके 2x से क्यों सेम किया, नीचे के इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो 3y हो जाता इधर, यहाँ पे तो भी सेम होता, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको जो लगता है वो करो, दोनों इससे सेम ही आंसर आने वाला है। मैंने ऊपर किया, आप नीचे करो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, ध्यान से सुनो आप,
स्टेप 2 ये है कि जिसका आपने कोएफिशिएंट सेम किया उसकी साइन ऑब्जर्व करो। आप अभी तक आप साइन नहीं देख रहे थे, हम साइन से हमको कोई लेना देना नहीं था। अब जिसका कोएफिशिएंट सेम किया, whose the observe साइन, साइन यानी आइदर प्लस या माइनस, ऑब्जर्व करो दोनों की साइन, ऑब्जर्व प्लस एंड माइनस किसका, whose कोएफिशिएंट, whose कोएफिशिएंट इज मेड सेम। तो जैसे आपने, अब मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन 3 है ना, इसी के नीचे इक्वेशन 2 लिख देता हूँ तो आपको और क्लियरिटी आएगी। अब पहले वाला तो बदल गया, पहले वाला जो पति था उसको अपन ने क्या कर दिया, प्लास्टिक सर्जरी कर दी, तो उसका चेहरा फेस बदल गया। तो जो नया पति आया है 2x + 6y = 14, उसी को पकड़ेंगे हम। बीवी बेचारी वैसी ही है, ये है बीवी, इक्वेशन नंबर 2 वाली। और इक्वेशन 3 क्यों ले रहा है, क्योंकि इक्वेशन 1 को कन्वर्ट कर दिया मैंने, ला लिया ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको पकड़ूंगा। अब इसका कोएफिशिएंट सेम है, तो ऑब्जर्व करो वाला दोनों की साइन सेम है क्या, ऊपर भी प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, नीचे भी प्लस है, तो दोनों की साइन सेम है। तो यहाँ पे ना 2 सिचुएशन आएंगी गाइस। एक तो दोनों की साइज सेम रहेगी, दोनों की साइन सेम रह सकती है, या तो डिफरेंट, या तो अपोजिट रह सकती है। बोलते एक का प्लस रहेगा तो एक माइनस रहेगा, एक का माइनस रहा तो दूसरे का प्लस रहेगा, ऐसा। एक तो दोनों की साइन सेम रहेगी, सेम यानी क्या, दोनों भी प्लस प्लस रहेंगे शायद, या दोनों भी माइनस माइनस रहेंगे। माइनस माइनस रहा तो भी सेम है भला, बिल्कुल ध्यान दो इसकी तरफ। एक तो दोनों प्लस प्लस रहेंगे, या दोनों दोनों माइनस माइनस रहेंगे। एक तो एक प्लस रहेगा दूसरा माइनस रहेगा, या एक माइनस रहेगा दूसरा प्लस रहेगा, अलग अलग साइन होगी। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, दोनों सेम है, तो आपको क्या करना है, अब अगर साइन सेम होती है, अगर मेरी साइन सेम होती है तो सब्ट्रैक्शन करना है। मतलब अगर पति और पत्नी के सारे गुण मैच हो गए तो उनके झगड़े होते ना, दोनों भी होशियार रहे तो झगड़े रहते, दोनों भी गधे रहे तो भी झगड़े होते, तो माइनस करने का। और अगर एक पागल एक होशियार रहा, या एक होशियार एक पागल रहा, तो कैसे उनका पट्टा विचारों का, तो उनकी एडिशन होती है। तो अगर माइनस और प्लस रहा, या प्लस और माइनस रहा, तो एडिशन होती है, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ आपके दिए हुए इक्वेशन में क्या है, सेम है, सेम प्लस प्लस, तो सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। एंड एक इक्वल्स, एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यहाँ पे जो रेड में लिख रहा हूँ, जानबूझ के मैंने इसको रेड में लिखा है ताकि मेरे को तुम्हारे दिमाग में विजुलाइज करके इसको चिपकाना है। बिकॉज मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे ये बात पता है कि अगर कलराइज करके पिक्चराइज किया जाए तो आप ज्यादा टाइम तक याद रखते हो, आपको कैसे मूवी भूलते नहीं हो चाह के भी, इसलिए। तो अगर सेम रहा, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो सब्ट्रैक्शन करना है। पर एक बात याद रखना, सब्ट्रैक्शन जिसका करोगे, जिसको नीचे रखोगे, उसकी सारी साइन को चेंज करना। ये मैंने एक स्टार डाला है सब्ट्रैक्शन में, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब इधर अपन सॉल्व करते हैं उसको, तब मैं आपको बताता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली कौन सी चीज की बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इधर देखो 2x + 6y = 14, इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इक्वेशन 2, 2x + y = 4। गाइस अब मैं, मेरी बात सुनो, ये जो मैंने स्टार दिया ना 2, उसको और 2 स्टार दे देता हूँ, क्योंकि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ समझो। क्यों स्टार दे रहा हूँ मैं इसको, क्या बता रहा हूँ। तो ये जो सब्ट्रैक्ट किया ना, तो जो नीचे का रहता है उसकी साइन बदलनी है। डिवीजन में भी पॉलिनोमियल के हमने देखा था, जब ऊपर से नीचे का पॉलिनोमियल सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, हम साइन माइनस कर रहे थे, माइनस नहीं सॉरी, चेंज कर रहे थे। ऊपर प्लस है तो माइनस, ऊपर प्लस है तो माइनस, ऊपर अगर माइनस रहता तो नीचे प्लस आता, ऊपर प्लस है तो माइनस। ये जो नई साइन है नीचे की वो पकड़नी। तो 2x - 2x ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0। 6y माइनस, ये नीचे का जो सर्कुलर में क्या है ना, वो पकड़ना है बोला बच्चों, बिल्कुल गलत साइन मत पकड़ना। तो 6y - y इज 5y + 5y, एंड 14 में से 4 गए, 14 - 4 तो वो आ जाएगा 10।
तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5y इज इक्वल टू 10, सो 10/5, और 10/5 किया तो कितना आता है 2। तो y की वैल्यू मिल गई गाइस आपको, इससे y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई 2। और अब क्या करना है स्टेप 3 में, लास्ट में स्टेप 3 में जो आपको एक वेरिएबल मिला, वॉट एवर वेरिएबल of whose value you have derived, put that in another equation। तो मुझे अनदर इक्वेशन मतलब एनी इक्वेशन, सॉरी अनदर नहीं, एनी, कोई भी इक्वेशन में डालो बच्चा, आंसर नहीं बदलेगा। जितने इक्वेशन दिख रहे हैं, मतलब ये पहला वाला पति दिख रहा है इक्वेशन 1, पहली वाली पत्नी इक्वेशन 2, नया हुआ प्लास्टिक सर्जरी इक्वेशन 3, ये पति, कोई भी इक्वेशन में डालो आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये y की वैल्यू इक्वेशन में डालता हूँ, कौन से जो छोटा दिखे उसमें पहले में डालता हूँ, पुट इन 1 बोलता हूँ यहाँ पे, पुट इन 1, पुट इन 1। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3y, 3y, 3 into 2, मुझे y की जगह पे 2 डालना है ना, तो 3 into 2 6, और इज इक्वल टू 7। सो x इज इक्वल टू, ये 6 प्लस में इधर जाके माइनस होगा, तो 7 - 6, और x की वैल्यू मुझे कितनी मिली, 1। रुको, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता, मेरे लिए क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता। x की वैल्यू 1 मिली, y की वैल्यू 2 मिली, मैं इसको स्टेप में डाल रहा हूँ, यानी सोच लो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए ये नहीं है कि तुम्हारे को पास वास करना है, मेरे को कम से कम इस बार 10 जने 100 में से 100 चाहिए, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट स्टेप है, वेरीफाई योर आंसर बाय पुटिंग दोज वैल्यूज इन एनी इक्वेशन। मतलब कोई भी एक इक्वेशन लो यार, उसमें और एक्स और वाई की वैल्यू डाल के देखो, बोला वो राइट है क्या। चेक किए बिना अगर तुमने मैथ्स में आगे बढ़े तो याद रखो कि सच में तुम्हारी शादी नहीं होगी। चेक किए बिना आगे जाना ही नहीं है, क्यों, कितनी मेहनत करके एंड में कुछ तो गलती करते हो और फिर मार्क जाता है। तो एक्स की वैल्यू 1 आई, वाई की वैल्यू 2 आई, मैं ग्रीन पेन यूज करता हूँ ताकि कलराइजेशन हो। कोई भी इसमें डाल के देखो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 डालता हूँ, 1 की वैल्यू हो गई, यहाँ पे x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 है ना, तो 3 into 2 6, 1 + 3 into 2 6, 7 आ रहा है क्या, राइट है रे भाई। 1 की वैल्यू इधर डाल के देखो, 2 into 1 2, 2 into 1 2, प्लस y की वैल्यू 2, 2 + 2 4, राइट है। तो ये ऐसा भी चेक कर लिया आपने मेंटल कैलकुलेशन तो भी चलेगा, बस चेक किए बिना आगे नहीं जाना। समझा गाइस। चलो क्विकली लिख लो, और अगर लिखना हो गया तो मुझे चैट में लिखो, लिखना हो गया, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ आपको। एक सेकेंड, सर कैन देयर बी अ मोर देन वन वैल्यू फॉर एक्स एंड वाई फॉर एनी गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन। यस, यस गाइस, एक्स और वाई के लिए 3 कंडीशन है ये चैप्टर में। ये जो है ये तो बेसिक है पहला, अब हम जब बहुत डिटेल में घुसेंगे या आर डी शर्मा की लैंग्वेज में जब हम इसको देखेंगे, तब आपको ध्यान में आएगा कि इसमें तो बहुत डिटेल में, ये लेफ्ट का ये भी लिखो, स्टेप जो मैंने लिख के दिया वो भी लिखे हुए चाहिए मुझे नोटबुक में। और 3 अलग अलग तरीके हैं, 3 अलग अलग तरीके, कुछ इसमें एक आंसर आता है, कुछ इसमें इनफाइनाइट वैल्यूज आते हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज, और कुछ इसमें एक भी वैल्यू नहीं आता। और वो आप चेक करते हो, टेस्ट कर सकते हो, इजीली टेस्ट कर सकते हो, उसका टेस्टिंग मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहले बेसिकली इसकी वैल्यू देखते हैं। ओके, वेदांत हो गया, वृशाली हो गया, अक्षद हो गया, सारा, ईशा, यक्षिता, साची, प्रथमेश, दांडगे सर, हो गया सबका लिख के। कौन बचा है, लिख लो फटाक से। दिया ने लिख लिया, वेरी गुड। रुजुला, किधर गायब हो गए थे तुम। धनश्री, वेरी गुड। धनश्री अपना भाई भागता है, हर क्लास में 15 मिनट बैठता फिर भाग जाता हूँ एंड एंड में। तनया, ओम, निकुंज, प्रशांत, ओके, समझा सबको। यश, रिद्धि, गिरीश, ऋतुर्पण, सुनिधि, ओके। नाउ हम एक, मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे सॉल्व करके दो, इजी से शुरुआत करते हैं, थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते हैं। चलो, आई थिंक सबने लिख लिया होगा, शिवम, सुनिधि, विभा, ओके। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो बोलो। और निगेटिव भी आ सकती वैल्यू है, उसमें कुछ नहीं है।
चलो गाइस फटाक से सॉल्व करो। अब मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाया। तुम तुम्हारा सॉल्व करो, मैं मेरा सॉल्व करता हूँ। जिसको नहीं समझा वो मेरे तरफ देखेगा, जिसको समझा वो खुद का सॉल्व करेगा। ठीक है। इक्वेशन वन की स्टेप वन ये है कि यार मैं क्यों ना इक्वेशन वन, इसको मैंने इक्वेशन वन नाम दे दिया और इसको मैंने इक्वेशन टू नाम दिया। पर भाई लोग क्या करे, किसी का भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, कैसा ना सेम करना है। तो इक्वेशन वन को टू से मल्टीप्लाई किया तो चलता। इक्वेशन वन को मैं टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऑन बोथ साइड, और फिर मुझे समझा टू मतलब फोर, एक्स इंटू टू इज एट एक्स, माइनस वाई इंटू टू इज टू वाई, और टू इंटू एट इज 16। ये आ गया कस्टमाइजेबल अपना पति, जिसको क्या किया है अपन ने, प्लास्टिक सर्जरी की है जिसकी। और आंसर चेक करके देखो वृषाली रुजुला, आंसर चेक करके देखो गाइस। ये हो गया तीसरा। और अब दूसरे इक्वेशन का इसके नीचे ही लिखता हूँ मैं, दूसरा इक्वेशन 5x प्लस 2y इक्वल टू 23। ये इक्वेशन टू। और मैंने बोला था ये स्टेप वन, तुमने कोएफिशिएंट चेक के लिए टू टू बन गया, ऊपर भी टू नीचे भी टू। अब तुम्हारा अगला काम ये था, अब तुम्हारा काम ये था कि भाई साइन अलग है या डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखो ऊपर माइनस है इधर प्लस है, तो साइन अलग अलग है। जब साइन अलग अलग है तो हम दोनों इक्वेशन की एडिशन करते हैं, और एडिशन करते टाइम हमको कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। मतलब सब्ट्रैक्शन में हमने कैसे नीचे की वैल्यू चेंज की थी, इसमें वैल्यू नहीं चेंज करोगे आप। ऐड टू एंड थ्री, सो क्या आएगा 8x माइनस 2y इक्वल टू 16 प्लस 5x। पता नहीं कौन सा दिन आएगा जब मेरी यहाँ की हैंडराइटिंग इंप्रूव हो जाएगी, वैसे काफी इंप्रूव हो चुकी थी। 2y इक्वल टू 23, और एडिशन अगर की तो हमने कुछ साइन चेंज करने का काम नहीं। 8 प्लस 5 13x, ये कैंसल, इज इक्वल टू 39। और x की वैल्यू अगर देखें तो 39 अपॉन 13, इधर मल्टीप्लिकेशन में तो इधर डिवाइजन को जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। और पुट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 इन, कहाँ पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू 3 की वैल्यू, कहीं पे भी पुट करो, जहाँ पे सोपा लगता है वहां पुट करो। तीनों इक्वेशन में 4x मतलब 4 इंटू थ्री माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 12 माइनस वाई इज इक्वल टू 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 8 माइनस 12 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4 एंड y इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू 3 आई और y की वैल्यू 4 आई। और फिर जाके भूलना नहीं है, चेक करना है। x की वैल्यू 3 मतलब 12, 3 इंटू 12 4 12, और माइनस y मतलब 4, 12 में से 4 गए 8, राइट है पहला। और 5 इंटू 3 इज 15 प्लस 2 इंटू वाई इज 8, तो 15 प्लस 8 कितना आता है बच्चों, 23, राइट। दिस इज ऑल्सो राइट, करेक्ट। सो आंसर अगर 3 4 लिखा है तो राइट है। देखने तो मुझे किसने किसने आंसर भेजा था। अच्छा टाइम खत्म होने वाला है मीटिंग का, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ये कल कंटिन्यू करेंगे। वैसे ये बेसिक थे, अब इसके आगे इस पे पहले ही लॉजिक लगाना पड़ता है, अलग अलग मेथड्स हैं। सबका ही आया, चंद्रशेखर, अंशिका, ईशा, निकुंज, सुयश, रुजुला, ऋतु।